हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करें वो जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन बहुत टाइम एनर्जी मैच कर जाती है और इनडायरेक्टली सही मैनिफेस्टेशन होती है। तो वो चीज़ बहुत मेरे लिए मायने रखती है, इसलिए मेहनत चल रही है कि जिनके कॉल मैसेज आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जिनके नहीं आए हैं उनके लिए ही ये सब इतनी मेहनत चल रही है कि उनकी एनर्जीज हील हो, डे बाय डे इम्प्रूव हो, पॉजिटिव हो। यही मेरा इंटेंशन है। तो देखते हैं कि रिंग क्या निकल के आ रही है। पहले एनर्जीज चेक करेंगे। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल, टेम्पल पाथ, टेन नंबर, स्टॉर्म वार्निंग, डिसीट, हॉस्टिलिटीज, 26 नंबर और हीलर ऑफ द एजेस। बॉटम देखे वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो एनर्जी चल रही है ये कि माना कि इधर हार्ट ब्रोकन की एनर्जी नहीं आई, बट ऐसा लग रहा है कि ये दिल टूटने की एनर्जी है। दिल टूटने के ऐसे है ना कि मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक क्रिएट जो हुए थे वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा निकलते हुए नज़र आया। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली अगर थर्ड पार्टी अगर कोई पर्सन था, स्पेशली पर्सन था, ये एनर्जी निकलते हुए मुझे नज़र आ रही है। उनके लाइफ में तूफानों से गुजर रहे हैं। इस कदर यूनिवर्स उनकी हीलिंग कर रही है, क्योंकि इंसान को एक समझाने का तरीका होता है। इनकी एनर्जी जिस तरह से है, जो प्रैक्टिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को चलाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, इस मामले में किसी के इमोशंस को हर्ट हो जाए, तकलीफ़ हो जाए या उनको ना नज़रअंदाज किया जाए, ये हर चीज़ अपनी प्रायोरिटी समझते हैं कि ये अपने इमोशंस एनर्जी को बहुत ज़्यादा कम आंकते हैं और प्रैक्टिकल एनर्जीज़ या प्रैक्टिकल सोच को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। एनर्जीज़ बेसिक थी और लेकिन अभी यूनिवर्स ने उनकी एनर्जी पे, वही सोच पे कहीं ना कहीं ऐसे बिजली गिराई हो, कहीं तूफान आए हैं, कोई भूकंप आ रहे हैं, जहाँ पे इस कदर तोड़ा जा रहा है, इस कदर समझाया जा रहा है कि उनकी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों है और उनका एक्चुअली मकसद क्या है। ये अपनी लाइफ में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। मतलब हर जगह से घिरे हुए मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं पे उनके रिलेशंस में भी प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस में भी प्रॉब्लम है, और कहीं पे मुझे ये भी लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हैं। यहाँ पे इनकी एनर्जीज जिस तरह से, क्योंकि यूनिवर्स ने ना इनको मौके दिए थे इम्प्रूव होने के। कोई एक चीज़ पर तो इम्प्रूव हो जाओ, किसी बारे में तो सोचो, लेकिन उन्होंने बात को नज़रअंदाज किया। जो भी एक हल्के फुल्के जैसे समझो कि चोट आती थी तो उस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया कि होता है, सबका होता है तो हमारा भी होगा। अपने लाइफ में अगर कोई धोखा भी है, कोई तकलीफ़ भी है, उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज किया। अपनी फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया कि ये कनेक्शन उनके लिए कितना मायने रखता है, उनका दिल क्या सोचता है, ये चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज किया। अभी हो रहा है एग्जैक्टली उल्टा। हर चीज़ उन पर वही भारी पड़ रही है कि उनकी सोच है ना, उनको ना चाहते हुए बदलनी पड़ रही है। उनके सामने चीज़ें इस तरह से बिखर रही है कि वो चाहते थे, मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि चलो, उनको लगेगा कि चीज़ें खींचती हैं तो खींचने दो, चला लेंगे, चल जाएगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ पे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नज़र आ रहे हैं मुझे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में अगेन मुझे खास करके रिश्ते और फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहे हैं। अगेन हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। यूनिवर्स के सामने अभी वो थोड़ा एक झुकने की एनर्जी है, क्योंकि ये इंसान इतना यूनिवर्स को मानता नहीं था कि
कर्मा भी होता है, क्योंकि अभी जब उनको रियलाइज़ हुआ है कि लाइफ में चल क्या रहा है, तब उनको पता नहीं क्यों बार बार ऐसा एहसास होता है कि कर्मा भी होता है, कर्मा पे होता है, कर्मा होता है। हमारे अच्छे हमारे बुरे कर्म उसका सब कोई देखता है, ऊपर वाला देख रहा है, और वही चीज़ की उनको सज़ा मिल रही है, और वही चीज़ वो अपनी लाइफ में जो तकलीफ़ों में भुगत रहे ना, वो उसकी सज़ा है। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा एक अवेकन कर रही, उनको समझा रही है कि आपको करना क्या है, आपको किस बात की माफ़ी मांगनी है, किस वजह से माफ़ी मांग रही है, क्यों आप उस इंसान से कनेक्ट होना चाहते हो, क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ चुकी है, आ रही है। वो हर चीज़ मतलब आपसे जुड़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक हीलिंग ज़रूरी है उनके लाइफ में, और उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी में वो सुकून कहाँ मिलेगा, क्योंकि एक जगह ही वैसी है, एक सोल ही ऐसा है जो उनको इस हीलिंग प्रोसेस से गुजर सकता है या हीलिंग प्रोसेस से कनेक्ट कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि लाइफ में उनके शायद जो भी धोखे हुए हैं या कितने तूफान से गुजरे, लेकिन उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, इनकी दिल के दरवाजे खुल रहे हैं। Four of Swords, Eight of Swords, Two of Wands, Five of Wands, Six of Pentacles, Two of Swords, the Sun, Nine of Cups, the Emperor और द चैरियट। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे इस एनर्जी में ना थर्ड पार्टी इशू निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, थर्ड पार्टी इशू, क्योंकि जहाँ पे उनकी एनर्जी ऐसे चल रही है ना कि वो चीज़ें ना समझना नहीं चाहते थे, वो चीज़ें को जो कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशंस को समझना नहीं चाहते थे, या फिर देख के अनदेखा कर रहे थे, या जो भी है। अभी ऐसे लग रहा है कि सिचुएशन बहुत हद से बाहर गई है और चीज़ें उनके हाथ में भी रही, हालांकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, और वो डिसीजन लेना पड़ रहा है जो वो लेने के लिए कभी शायद आनाकानी कर रहे थे, या फिर समझ के भी, जान के भी अनजान बने थे। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पे ना। ऐसा लग रहा है कि इनकी जो एनर्जी थी बहुत अकड़, ज़िद, घमंड, अपनी ही चलाना, या फिर अपनी ही मजबूरियों का गाना गाना, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बदलती हुई नज़र आ रही कि यहाँ पे ही तूफ़ान गिरे हुए। इनकी सोच जो थी ना बहुत ज़्यादा कि मैं हूँ। कभी कभी इंसान है ना अपनी ही तकलीफ़ों को अपनी ढाल बना लेता है। ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी गलत हुआ था, इसलिए मैं ऐसा किया, या फिर चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ये कभी कभी किसी कुछ का रीज़न होता है कि किसी को हर्ट करने का, जबकि सामने वाले इंसान के साथ आपका वो रिश्ता नहीं था। आपको जिसने हर्ट किया है, आप उसके साथ अगर भिड़ जाओ तो बात अलग है, लेकिन आप उस इंसान को तकलीफ़ देते हो जो इंसान आपको प्यार कर रहा है, तो ये बहुत गलत है। ये चीज़ उन्होंने कभी समझी नहीं थी। अभी जब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वही रिश्ते, वही चीज़ें सामने अलग ही चेहरा दिखा रही है, अलग ही तरीके से बिहेव कर रही है, तब जाके उनको अंदाज़ा आ रहा है कि यस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जिस तरह से मैंने सोचा था वैसे नहीं होती। चीज़ें मैंने गलत की है कि मैंने गलत हाथों में अपने दिल को दे दिया, गलत हाथों को अपना सज़ा का हकदार समझा। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने ना गलत समझा। इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आपकी तरफ से जब मिल रहा था बहुत खुश थे, लेकिन जब आपको देने की बारी आई, उनको ऐसा लगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हो सकता, मेरी प्रॉब्लम्स है, मेरे कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे वो अपने आप में ही थे
कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे प्रॉब्लम्स है, मेरी ज़िद है, मेरी ईगो है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटस है, न जाने प्रॉब्लम क्या क्या। लेकिन इस वजह से ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत सारे अच्छे बहाने बनाए, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया कि ये क्यों नहीं हो सकता, और आप इतने भोले कि आप वो भी समझ गए। लेकिन एक यूनिवर्स थी जो आपके साथ थी और उसने सब कुछ देखा है। अभी हर चीज़ ना उन्हें उसी भाषा में, उसी शब्द में समझाई जाएगी, क्योंकि जिनके कॉल मैसेज आए हैं, जिनका रीयूनियन हुआ है, उनके अगर पर्सन से वो बात करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये ऐसे ही बात करते हैं कि उनके साथ वही हुआ जो उन्होंने साथ किया था। अभी उनकी कदर ज़्यादा होती है, अभी उनके लिए फीलिंग्स ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका एहसास है कि ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान हमें मिलना जो हमें तहे दिल से प्यार करता है, हमें विश्वास करता है, वो विश्वास के काबिल है, वो मिलना मुश्किल होता है। ज़िंदगी में हर कुछ चीज़ जो हमें मिलती है वो इतनी आसान हो ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा, लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पे फाइनेंसेस के लिए अगर उन्होंने आपको छोड़ा था, तो वही फाइनेंसेस, वही पैसा अगर ज़्यादा भी हो या कम हो जाए, हर चीज़ें कितनी बदल जाती है, इंसान को अकेला कर देती हैं। वो चीज़ आज बखूबी वो समझ गए हैं, इसीलिए तो वो समझ रहे हैं इस रिश्ते को, और स्पेशली आपको। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि यस, ये जो दो राह पे खड़े होने की एनर्जी थी, एक कन्फ्यूजन की एनर्जी थी, वो चेंज हो रही है। ये कंफ्यूज तो हो रहे हैं क्योंकि इनके सामने अभी कुछ सच है, कुछ झूठ है, वो चीज़ उनके सामने है, इसलिए तो कन्फ्यूजन हो। पहले तो झूठ के सहारे ही जी रहे थे, अभी सच भी सामने आ रहा है, तो अभी इसलिए तो इनकी एनर्जी चेंज हो रही है। तो अभी विश करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि एक सोल कनेक्शन है जो पूरा होने के लिए बेताब है, बेकरार है। ये ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं, माना कि आपके बीच दरमियान बहुत सारे प्रॉब्लम है, कास्ट है, कल्चर है, रिलीजन है, फाइनेंशियल स्टेटस है, तो मैरिड सिचुएशन, अनमैरिड सिचुएशन, सिंगल, क्रश, कितनी सारी प्रॉब्लम है। कुछ भी हो जाए कि इनके पेरेंट्स नहीं माने, स्पेशली उनके जो घर में उनके डैडी हो या उनके बड़े भाई हो या ऐसे कोई जो बड़े घर के हैं जो डिसीजन लेते हैं अपने आप को ना, अपने ही डिसीजंस पे, अपनी फैमिली वैल्यूज़, अपने कल्चर, इसके ऊपर जो डिपेंड है, तो वही लोग हैं जो इस रिश्ते के खिलाफ थे। बट ये अब इस चीज़ों से निकलना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भले हमारे लिए सही कोई सोचे, ठीक है, लेकिन हमारी अपनी खुशी होती है, हमारी अपनी इच्छाएं होती है, और हमारे मतलब ऐसा ना कि इस जगह पे प्रॉब्लम्स भी आए तो हमें भी सॉल्व करना है। हम हमेशा दूसरों के डिसीजन पे नहीं चल सकते। ये एनर्जी इस तरह नहीं है कि हम अपनी पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, रिस्पेक्ट है, लेकिन ये बात कुछ और है। जब हमारी बात रिश्तों की होती है तब जाके चीज़ें बदलती है, करियर की होती है, तो हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम जब बोझा लेके कोई भी चीज़ धोते हैं, रिश्ता हो या करियर हो या कुछ भी सिचुएशन, तब वो बस चलती है और हमें अंदर ही अंदर तोड़े जाती है। लेकिन भले हम मजबूती लेके हम सोच के आगे बढ़े कि नहीं मुझे ये करना है, तो जो भी प्रॉब्लम में आए हैं तो उसको फेस करने की ताकत भी उतनी ही आती है। तो वो चीज़ मुझे इनमें अभी वो जो एक सोच है ना, वो कायम होते हुए नज़र आ रही है। अपने बंधनों से, अपनी जो मन में सोचे थे ना, या उनको से लगता था कि नहीं इससे हम लोग निकल नहीं सकते, या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे कि नहीं इसका भी कोई सोल्यूशन हो सकता है, उसी तरफ आगे बढ़ना है, उसके बारे में सोचना है। तो अभी जब रिश्ते में जब देने की बारी आई, तो वो अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चूज़ करना चाहते हैं आपको, आपके रिश्ते को, आपकी पसंद को। अभी उनकी इच्छा तो यही दिख रही है कि जो भी ये सब चल रहा है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि इससे बाहर निकलना है, इस नेगेटिव एनर्जीज से या इन प्रॉब्लम से निकलना है, क्योंकि मेरी इच्छा कुछ और है, मेरा सोल हैप्पीनेस कुछ और है, मेरा सोल कनेक्शन कुछ और है, तो मुझे उस तरफ बढ़ना है। हालांकि बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स या बहुत ज़्यादा एक बंदिशों का सामना उनको करना पड़ रहा है, बट ये चीज़ से वो उनको बाहर निकलना ही है, क्योंकि यही यूनिवर्स चाहती है कि उनको अपने डिसीजन खुद लेने हैं, वो चीज़ से अब उनको निकलना है। देखते हैं ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लाइफ पर्पस, यिन एंड यांग,
द डिवाइन मस्कुलिन, एंड इंटीमेसी। एक कार्ड गिरा, द गार्डनर। अगेन यही फील हो रहा है कि ये अभी इस रिश्ते के ऊपर मेहनत करना तो चाहते हैं, ये अभी खिलना चाहते हैं और ग्रोथ चाहते हैं। अभी जो हुआ है ना वो ठीक है, हो गया ख़त्म। अभी इस रिश्ते के ऊपर और कैसे मेहनत हो, ग्रोथ हो, आगे बढ़ाए। जैसे कि अगर क्रश सिचुएशन थी या फिर सिर्फ प्रपोजल तक बात रुकी थी, तो कमिटमेंट देना चाहते हैं। कमिटमेंट है तो मैरिज है तो आगे और रिश्ते को आगे मजबूत किया कैसे जाए, ये बातें में सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, और काफ़ी हद तक ये आपके साथ फिज़िकल रीयूनियन चाहते हैं। एक अलग सा अट्रैक्शन है जिसमें वो हीलिंग प्रोसेस को एक्चुअली इनवाइट कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि वो कैसे होते हैं, लेकिन उनको पूछेंगे तो एक ही बात बोलेंगे कि आपके साथ एक अजीब सा सुकून फील होता है जो किसी और के साथ नहीं होता। एंड ये चीज़ आपको तो पता है कि एक दूसरे को आप जितना पूरा करते हो, एक दूसरे के बिना आप उतना ही अधूरा फील करते हैं। इसलिए तो मैग्नेट की तरह घूम फिर के आप लोग यहीं पे आ जाते हो। तो वो चीज़ लेकिन बदलना ज़रूरी है, एक ग्रोथ ज़रूरी है, क्योंकि आपका अपना लाइफ पर्पस आपका अलग है। तो वो चीज़ आपको ना बेसिकली एक इमोशनल एनर्जी से ही मिलती है। इनकी सोच, आपकी सोच जिस तरह से बदल जा रही है ना, तो बेसिक आपका रियूनियन होने के बाद आपको लिटरली लाइफ पर्पस की तरफ ढकेला जा रहा है। ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग इसलिए बना रही है क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसे हैं। तो हायर लेयर सोलमेट्स और ट्विन कनेक्शन दिख रहा है, तो ये आप लोग को लाइफ पर्पस की तरफ ढकेल रहा है। देखते हैं कि मोनोलॉजी गाइडेंस क्या है। न्यू मून इन कैंसर, रिलैक्स। तो कैंसर की एनर्जी एंड रिलैक्स एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे एक ट्रू लव, चाहे वो खुद के साथ ही है ना, इस बारे में आपको गाइड किया जा रहा है और वही एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट करें। 69 एंजल नंबर आपको दिख रहा है, यस। और फर्स्ट कार्ड टू मून इन पाइसेस, ऑनर योर फीलिंग्स। तो जो भी आपकी फीलिंग्स है उसका सम्मान कीजिए, बस एक दुख की फीलिंग है, आंसुओं की फीलिंग है, उसका ज़्यादा आप मतलब आपको मन करे तो ज़रूर रोइए, आंसू बहाइए, ठीक है, लेकिन एक वक्त तक। उसके बाद आपको अपने आंसू पोंछने हैं और पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि ये एनर्जी आपको चेंज कर रही है। आप ना खुशियों को दुख से नहीं, खुशियों से ही अट्रैक्ट किया जाता है, तो वो बात आप ज़रूर समझें। एक पॉजिटिव रीडिंग है, एक अलग ही वाइब्स है, और ख़ास करके जो कनेक्शंस है ना, हायर लेवल सोलमेट्स हो या ट्विन कनेक्शन हो, ये एनर्जी वो लोग ज़रूर फील कर सकते हैं कि ये एनर्जी क्या कहना चाहती है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।